यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। उस रमते राम के बंधन को कहीं विविध रमैनी टाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। खानी बानी की विरह वृथा विरहुल खानी बाणी के शब्द जाल में जीव सभी उलझाए हैं। कहीं शब्द सैन अति अनुभव से सब बंधन काट निकाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। विद्वानों के वाणी मद को हरि ज्ञान 34 से लीना। विप्रों की मति गति शुद्धि है तो कहीं विप्रमति सियाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। कहरा कहीं कहर हरे जीव का, कहीं बसंत विषया शक्ति हरे। मन माया के तम हरे आप, कहीं चाचर ज्ञान उचाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अंतः में स्थिर परम रमैया राम बेली में आप कहे। खानी बानी की विरह वृथा विरहुली विवेक विशाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अविनाशी जीव कर्म के वश जन्मादि हिंडोले में झूले। पर कर नहीं डोला कही विधिवत पारक पद दिया निराला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। जड़ साक्ष्य दृश्य से सदा पृथक, साक्षी चिद रूप सदा अपना। साखी कही सकल ज्ञान खानी, मत पथ धंधों का काला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। 11 पर कर्णों से भूषित है, पारख ज्ञान भरा बीजक। रविवतिन के प्रकाश किरम तम मोहन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अति गूढ़ अगूढ़ विविध पद्यों शैली युक्ति से भरा ग्रंथ। विद्वान भी है टक्कर खाते, अभिलाष अल्पमति वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। गुरु संत पारखी के द्वारा, गुरुमुख पढ़ने से भेद खुले। बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से पाया बोध उजाला है। ये बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कहते हैं जिसे हम आप खोज रहे हैं, जिसकी हम आप तलाश कर रहे हैं, वह तुम स्वयं हो। आइए इसी पर सद्गुरु कबीर की वाणी का पठन पाठन करें। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं 34 अक्षर का यह विशेषा, सहस्त्रों नाम आही में देखा। भूल भटक नर फिर घट आया, होत अजान सो सबन गमाया। खोजहि ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजहि भवभक्ति। खोजहि अनंत खोजहि गण गंधर्व मुनिदेवा, अनंत लोक खोजहि बहुभेवा। जति सती सब खोजहि, मन हिन माने हारे। बड़ बड़ जीवन बाँची हैं, कहीं कबीर पुकारे। सद्गुरु कहते हैं साखी इस रामायणी में 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। 34 अक्षर का लाक्षणिक अर्थ है वाणी जाल। सद्गुरु ने कहा है जो इनसे निकलेगा वही सत्य समझ सकता है। अभिप्राय यह है हर जगह शास्त्रों की दुहाई, शास्त्रों की दुहाई देने वालों की आदत छोड़कर स्वतंत्र विवेक जो व्यक्ति रखेगा, वही सत्य को असत्य को, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, इसके भेद को समझ पाएगा। जो इससे निकलेगा और जो शास्त्रों के जाल में, वाणी जाल के चक्कर में पड़ेगा, वो इसके जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो सद्गुरु यहाँ कहते हैं 34 अक्षर से निकले जोई, शास्त्रों नाम याही में देखा। 34 अक्षर से, 34 अक्षर का यह विशेषा, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता वाणी जाल है। ये वर्णात्मक शब्द है और इन्हीं के द्वारा वस्तुओं के हजारों नाम हैं, देखे जाते हैं। तो यहां सद्गुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि जड़ चेतन के हजारों नाम इन्हीं में देखे जाते हैं। इस 34 अक्षर, 34 अक्षर का जो शब्द है, इन्हीं से जोड़कर हजारों नाम बनाया जा सकता है। ये इन्हीं के द्वारा देखा जाता है। शास्त्रों नाम का लाक्षणिक अर्थ है जड़ चेतन के अन्य असंख्य नाम। इन्हीं 34 अक्षरों को जोड़कर ही बनता है और मनुष्य की यही विशेषता है। यह काम पशु नहीं कर सकता, यह काम अन्य प्राणी नहीं कर सकते। इनका सदुपयोग केवल मनुष्य ही कर सकता है। इसका प्रयोग करके मनुष्य उच्च शिखर पर पहुंच सकता है।
इनका प्रयोग करके आध्यात्मिक दशा में पहुंच सकता है, भौतिक दिशा में विकास कर सकता है, मानसिक उलझनों से पार जा सकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि वाणी जाल का महत्व मानता हूं, उससे काम लेता हूं और काम लेने की राय भी देता हूं। उसके जाल से बचने के लिए लोगों को सावधान भी करता हूं, कहते हैं, क्योंकि अनादिकाल से जीव भटका हुआ है। यह भयानक जंगल है ये संसार, और वाणी जाल में फंसकर जीव अनादिकाल से भटक रहा है। और मानव जीवन में ही ये भटकाव दूर हो सकता है। मानव शरीर में आकर ही हम प्रकाश फैला सकते हैं। मानव जीवन में आकर के ही हम अपने ज्ञान का उद्घाटन कर सकते हैं। मानव जीवन में ही आकर के हम अपने गति मुक्ति का काम कर सकते हैं। और यह काम कब होगा? जब अज्ञान का नाश होगा। हमारे जीवन में अज्ञान है तभी तक भटकाव है। और यही भटकने का साधन है, अज्ञान। विषय वासना के प्रबल बंधन है हमारे जीवन में, और ये खानी जाल का विषय है। वाणी जाल भी कम बंधन नहीं है। दो जाल है, खानी जाल और वाणी जाल। इन्हीं में तो जीव उलझा हुआ है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, खानी वाणी खोजी देखो, अस्थिर कोई न रहा है। ये खानी जाल का अर्थ है शास्त्र जाल, सांप्रदायिक जाल, देववाद, ईश्वरवाद, ब्रह्मवाद, जीव से बाहर बताया गया। और इसी के लिए जीव का भटकना हो रहा है। इसी कारण से जीव भटकता रहता है। इसलिए अपने लक्ष्य को बाहर ना खोजकर, बाहर परमात्मा ना खोजकर, बाहर मोक्ष ना खोजकर भीतर खोजे। खोजे ही ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजे ही भक्ति। यहां पे गिना दिया गया। ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, गण गंधर्व, मुनि देवता, यति सती। साधारण मनुष्य सब अपने लक्ष्य को, परमात्मा मोक्ष को बाहर खोज रहे हैं, किंतु लोग दिल से भाव विहल होकर के परमात्मा को खोजते हैं। परमात्मा और मोक्ष को खोजना भोलापन ही है, क्योंकि वो बाहर नहीं है, वो तो भीतर है। बाहर खोजने से केवल भौतिक वस्तुएं मिलती है। बाहर केवल भौतिक चीजें हैं, प्राणी और पदार्थ। सब खोजना छूट जाता है कब? जब आदमी अपने आप में तृप्त हो जाता है, इच्छाओं का त्याग कर देता है, तब तृप्ति मिलती है। इसके लिए परमात्मा मोक्ष को पाना
हम कितनों भी कोशिश कर लें हम पा नहीं सकते। इच्छा और कामना को छोड़ दें, तुरंत परमात्म तत्व का तुरंत बोध हो जाएगा। तो बाहर कहीं ऐसा मोक्ष और परमात्मा नहीं है जो मिलेगा। शास्त्रों के वचनों के बहकावे में पढ़ करके भक्तजन उनकी खोज में पड़ते हैं। मन ही न माने हार, सतगुरु कबीर व्यंग करते हैं, बड़ बड़ जीव न बाँच हैं, कहें कबीर पुकारी। शब्द धोखे में बड़े बड़े जीव नहीं बचते हैं। कितना नाम गिनाया जाए, बड़े बड़े विद्वान तपस्वी नामी ग्रामी लोग परमात्मा दर्शन पाने के लिए लालायित है और मन में देख लेते हैं अवधारणाओं के प्रतिबिंब। अवधारणाओं का जनक, अवधारणाओं का दृष्टा, ज्ञाता कौन? सबका कर्ता जीव ही है। यह चेतन ही है और यह चेतन ही अपना स्वरूप है। इसके अलावा सब भुलावा है। तो आत्मा ही परमात्मा है, उसको हम बाहर खोज रहे हैं। बाहर खोजने से बाहरी चीज, बाहरी वस्तु मिलेगी, भौतिक वस्तु। बाहर खोजेंगे तो आप नए चीज का आविष्कार कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा मिलेगा लेकिन कब? बाहर नहीं, भीतर खोजोगे। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराइए जो पारख राखे साथ। वस्तु दूसरी जगह हो और खोजे दूसरी जगह तो कहाँ मिलेगा। इसलिए सतगुरु कबीर का जो ज्ञान है, सतगुरु कबीर साहब का जो बीजक है, वो भीतर की ओर इशारा करते हैं, बाहर की ओर नहीं। कबीर का ज्ञान प्योर अध्यात्म, जिसमें छल कपट राग द्वेष की कोई गुंजाइश नहीं, जिसमें किसी प्रकार का वाणी का भटकाव नहीं, क्योंकि सतगुरु कबीर अध्यात्म क्षेत्र के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है। जो अपने अनुभूति को लोगों के बीच रख दिया। उन्होंने दुराव छिपाव नहीं किया, उन्होंने छल कपट नहीं किया, क्योंकि छल कपट जहां होता वहीं धोखा होता है। और धोखा क्या है? लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका। ये काम सतगुरु कबीर ने नहीं किया। जहां धोखा होगा वहां नकली माल मिलेगा, और नकली माल टिकाऊ नहीं होता, अस्थिर होता है। स्थिरता यदि जीवन में चाहिए तो करना क्या होगा?
असली माल, असली चीज को हम ढूंढें। पत्नी को खोजने में, शादी जब करते हैं, पत्नी खोजने में 1 साल, 2 साल, 5 साल लगा देते हैं। लेकिन कभी हमने अपने भीतर की ओर खोजा है? बाहर तो खोजते खोजते जीवन गुजार दिया, लेकिन भीतर कभी गया? भीतर कभी नहीं जाते। बाहर बाहर तीर तीर का टोऊ हो, तीर तीर हम खोजते रहते हैं। समुद्र के किनारे किनारे आप ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा? सीपी और घोंघी, यही आपको मिलेगा। लेकिन समुद्र की गहराई में जब आप डूबेंगे तो आपको वो मोती मिलेगा। उसी प्रकार के जीवन की गहराई में आप डूबिए तो आपको वो वस्तु मिल जाएगा। वही काम हम नहीं करते हैं। हम गुरु के भगत तो बन जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, कुछ दिन के पश्चात दूसरे गुरु से दीक्षा ले लेते हैं। क्योंकि वेशभूषा में भूल जाते हैं। केवल वहां अच्छा चीज मिलता है, वहां भीड़ है। जहां भीड़ होती है, ज्यादा भीड़ होती है, वहां नकली माल ही बिकते हैं और नकली का बोलबाला है। लेकिन आप किसी गुरु से दीक्षा लें, सिद्धांत को समझें। सिद्धांत जब तक समझ में नहीं आएगा, और सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है 2 धन 2 बराबर 4, जो कभी कटता ना हो। यदि कट जाए तो समझ लीजिए वह सिद्धांत गलत है। तो सिद्धांत को जब तक नहीं समझेंगे तब तक ठहराव नहीं होगा। इसलिए ठहरने की जरूरत है। ठहरोगे तभी स्थिरता आएगी, जीवन में परिवर्तन आएगा। किसी गुरु से आप दीक्षा लीजिए, सिद्धांत को समझिए। सिद्धांत समझ जाएंगे और उस पथ पर आप चलेंगे, तभी आप स्थिरता को प्राप्त करेंगे। लेकिन परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा भीतर है। भीतर अनुभूति करें, बाहर नहीं। बाहर सिर्फ वस्तु मिलेगा, प्राणी पदार्थ मिलेंगे, लेकिन अनुभूति आपको भीतर मिलेगा, परमात्मा तत्व की। इसके लिए हम अधिक से अधिक समय दें। उसके लिए ध्यान जीवन में आवश्यक है। प्रतिदिन ध्यान करें, ग्रंथों का पठन पाठन करें, समझ बढ़ेगी। जितनी जितनी आपकी समझ बढ़ेगी, उतना उतना जो है आप जो है भीतर की ओर आप प्रवेश करेंगे। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं 34 अक्षर से निकले जोई। 34 अक्षर कहां से निकला है? इसका कर्ता कौन है? इसका कर्ता जीव है।
और ये 34 अक्षर क्या, ये वाणी जाल है। और इन्हीं में वाणी जाल में हम उलझ जाते हैं। सारे ग्रंथों का रचना किसने किया? सारे ग्रंथ मनुष्य की उपज है, उन्हीं की देन है। मकड़ी जाल बनाती है और उसी जाल में उलझ करके मर जाती है। उसी प्रकार आदमी शब्द के बवंडर में स्वयं उलझ जाते हैं, स्वयं बनाते हैं और स्वयं फंस जाते हैं। कर्मों के जाल जीव स्वयं बुनता है और उसमें उलझ करके स्वयं मर जाता है, घुट घुट करके। तो शब्दों के जाल से हम बाहर निकलें और उस असंगत्व का बोध, उस दशा को हम समझें, आत्मचिंतन करें, आत्मचिंतन की दिशा में हम आगे बढ़ें। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, बारंबार इस मानव घट में, इस मानव शरीर में, अन्य खानियों में बारंबार हमको आना जाना पड़ेगा। खानी जाल, वाणी जाल के चक्कर में ही तो जो है जन्म मरण का जो चक्र है वो चल रहा है। इसलिए हम अज्ञानता में अपने समय को ना गंवाएं। अज्ञानता में ही आदमी अपने समय को गंवा देता है। इसमें बड़े बड़े लोग, कहां तक नाम गिनाया जाए, खोजई ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजई भक्ति, खोजई गण गंधर्व मृदेव, अनंत लोक खोजई भया। सब खोज में ही लगा दिए, खोजते रह गए। भीतर अनुभूति करने का विषय है, भीतर झांकना है, अपने भीतर परमात्मा तत्व वो भीतर है। जब जीवन पवित्र हो जाता है, जीवन हमारा सदाचारी हो जाता है, सद्गुण संपन्न, सद्गुण सदाचार ज्ञान भक्ति वैराग्य से जब ओतप्रोत हो जाता है और मन की जो दशा है वो अध्यात्म की ओर मुड़ता है, मन को केंद्रित करके जब हम अपने को समझने लगते हैं कि मैं कौन हूं, इस संसार में क्यों आया हूं, कर्तव्य मेरा क्या है, जीवन किस लिए मिला है, इसकी ओर जब हमारी फोकस होती है और भीतर जब आत्मशोधन चलता है, आत्मा की अनुभूति होती है, तभी आदमी जो है उस कल्याण दिशा की ओर अग्रसर होता है, समझता है कि मैं कहां भूला था। तो अध्यात्म का क्षेत्र अलग है, उसके लिए समय देना पड़ता है, सुबह शाम यदि आप देंगे। व्यापार में आपको घाटा हो सकता है, लेकिन अध्यात्म में आपको कभी घाटा नहीं हो सकता, कभी नुकसान नहीं हो सकता है। लक्ष्य हमारा एक होना चाहिए। जिस लक्ष्य के साथ आप चलेंगे उस दिशा में आप जरूर पहुंच जाएंगे। इसलिए हम लक्ष्य के साथ काम करें। लक्ष्यहीन व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, और जिनका लक्ष्य ऊंचा है वही व्यक्ति उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। हमारा लक्ष्य एक ही हो, हमारा ध्येय एक ही हो, परम शांति। और परम शांति दूर नहीं है, आपके पास ही है, नजदीक है, बस पर्दा लगा हुआ है, पर्दा का आड़ है, उसी पर्दा को हटाना है। वह दशा बिल्कुल बना बुनाया है, बस चलने की देरी है।
और ये काम हम सिर्फ इस मानव जीवन में ही कर सकते हैं, मानव जीवन में ही संभव है। तो ये काम हम आपको करना होगा, हम आपको करना होगा, चलना होगा उस पथ पर, जिस पथ पर महापुरुष चले, जिस पथ पर महात्मा बुद्ध चले, जिस पथ पर सदगुरु कबीर चले, जिस पथ पर महावीर स्वामी चले, उस पथ को अपनाना होगा। उपनिषद चिंतन की ओर चलना होगा, अपने आप को देखना होगा भीतर की ओर। समय भागा जा रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है। आज आपाधापी का समय चल रहा है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी पीड़ित है, क्लांत दुखी है, भीतर से रो रहा है। तेरा दर्द न जाने को पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से तू खामोश रहे, भीतर भीतर रो, तेरा दर्द न जाने को पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। जो हमारे अंदर जो टीस है, हमारे अंदर जो दुख है, वो मिटेगा कब? जब हम विषयों से मुड़कर आत्मा की ओर मुड़ेंगे। तो शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो भीतर की ओर मुड़ना होगा। भीतर ही वो परम सुख, परम शांति है। बस जीवन में उद्घाटित करना है, उद्घाटन, जीवन का उद्घाटन। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, जिसे तुम खोजते हो वो बाहर नहीं है, वो भीतर है। इसलिए इसके संबंध में संत ही बता सकते हैं, जो सार असार का परख करते हैं, जो जड़ चेतन का भेद बताते हैं। उन्हीं की शरण में जाना होगा। जो बंधन में है वो आपको मुक्ति नहीं दे सकता, मुक्त नहीं करा सकता है। जो भीतर बंद है, दरवाजे के ताला लगा हुआ है बाहर से, उसको खोलेगा कौन? बाहर दरवाजा खटखटाओगे तभी। उसी प्रकार से यदि हम पीड़ित हैं, दुखी हैं, तो बाहर सद्गुरु संत ही हमको उससे बाहर निकाल सकता है। इसलिए हम वही काम करें जिससे हमारा कल्याण हो। वही काम हम आप सबको करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी,
परख लखायहु भेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है, सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं, उस रमते राम के बंधन को कहीं विविध रमैनी टाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। खानी बानी की विरह वृथा विरहुल, खानी बाणी के शब्द जाल में जीव सभी उलझाए हैं, कहीं शब्द सैन अति अनुभव से सब बंधन काट निकाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। विद्वानों के वाणी मद को हरि ज्ञान 34 से लीना, विप्रों के
विप्रों की मति गति शुद्धि है, तू कहीं विप्रमति सियाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। कहरा कहीं कहर हरे जीव का, कहीं बसंत विषया शक्ति हरे। मन माया के तम हरे, आप कहीं चाचर ज्ञान उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अंतः में स्थिर परम रमैया, राम बेली में आप कहे। खानी बानी की विरह व्रता, विरहुली विवेक विशाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अविनाशी जीव कर्म के वश, जन्मादि हिंडोले में झूले। पर कर नहीं डोला कही विधिवत, पारक पद दिया निराला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। जड़ साक्ष्य दृश्य से सदा पृथक, साक्षी चिद रूप सदा अपना। साखी कहि सकल ज्ञान खानी, मत पथ धंधों का काला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। 11 पर कर्णों से भूषित है, पारख ज्ञान भरा बीजक। रविवतिन के प्रकाश किरम तम, मोहन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अति गूढ़ अगूढ़ विविध पद्यों, शैली युक्ति से भरा ग्रंथ। विद्वान भी है टक्कर खाते, अभिलाष अल्पमति वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। गुरु संत पारखी के द्वारा, गुरुमुख पढ़ने से भेद खुले। बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से, पाया बोध उजाला है। ये बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कहते हैं, जिसे हम आप खोज रहे हैं, जिसकी हम आप तलाश कर रहे हैं, वह तुम स्वयं हो। 1
आइए इसी पर सदगुरु कबीर की वाणी का पठन पाठन करें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, 34 अक्षर का यह विशेषा, सहस्त्रों नाम आही में देखा। भूल भटक नर फिर घट आया, होत अजान सो सबन गमाया। खोजहि ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजहि भवभक्ति। खोजहि अनंत खोजहि गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजहि बहुभेवा। जति सती सब खोजहि, मन हिन माने हार। बड़ बड़ जीवन बाँची हैं, कहीं कबीर पुकारे। सदगुरु कहते हैं साखी इस रामायणी में 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। 34 अक्षर का लाक्षणिक अर्थ है वाणी जाल। सदगुरु ने कहा है, जो इनसे निकलेगा वही सत्य समझ सकता है। अभिप्राय यह है, हर जगह शास्त्रों की दुहाई, शास्त्रों की दुहाई देने वालों की आदत छोड़कर स्वतंत्र विवेक जो व्यक्ति रखेगा, वही सत्य को असत्य को, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, इसके भेद को समझ पाएगा। जो इससे निकलेगा और जो शास्त्रों के जाल में, वाणी जाल के चक्कर में पड़ेगा, वो इसके जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो सदगुरु यहाँ कहते हैं, 34 अक्षर से निकले जोई, शास्त्रों नाम याही में देखा। 34 अक्षर से, 34 अक्षर का यह विशेषा, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता वाणी जाल है। ये वर्णात्मक शब्द है और इन्हीं के द्वारा वस्तुओं के हजारों नाम हैं, देखे जाते हैं। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि जड़ चेतन के हजारों नाम इन्हीं में देखे जाते हैं। इस 34 अक्षर, 34 अक्षर का जो शब्द है, इन्हीं से जोड़कर हजारों नाम बनाया जा सकता है। ये इन्हीं के द्वारा देखा जाता है। शास्त्रों नाम का लाक्षणिक अर्थ है जड़ चेतन के अन्य असंख्य नाम। इन्हीं 34 अक्षरों को जोड़कर ही बनता है और मनुष्य की यही विशेषता है। यह काम पशु नहीं कर सकता, यह काम अन्य प्राणी नहीं कर सकते। इनका सदुपयोग केवल मनुष्य ही कर सकता है। इसका प्रयोग करके मनुष्य उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। इनका प्रयोग करके आध्यात्मिक दशा में पहुंच सकता है, भौतिक दिशा में विकास कर सकता है, मानसिक उलझनों से पार जा सकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि वाणी जाल का महत्व मानता हूँ, उससे काम लेता हूँ और काम लेने की राय भी देता हूँ। उसके जाल से बचने के लिए लोगों को सावधान भी करता हूँ, कहते हैं। क्योंकि अनादिकाल से जीव भटका हुआ है। यह भयानक जंगल है ये संसार, और
वाणी जाल में फंसकर जीव अनादि काल से भटक रहा है और मानव जीवन में ही ये भटकाव दूर हो सकता है। मानव शरीर में आकर ही हम प्रकाश फैला सकते हैं। मानव जीवन में आकर के ही हम अपने ज्ञान का उद्घाटन कर सकते हैं। मानव जीवन में ही आकर के हम अपने गति मुक्ति का काम कर सकते हैं। और यह काम कब होगा? जब अज्ञान का नाश होगा। हमारे जीवन में अज्ञान है तभी तक भटकाव है। और यही भटकने का साधन है, अज्ञान। विषय वासना के प्रबल बंधन है हमारे जीवन में, और ये खानी जाल का विषय है। वाणी जाल भी कम बंधन नहीं है। दो जाल है, खानी जाल और वाणी जाल। इन्हीं में तो जीव उलझा हुआ है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, खानी वाणी खोजी देखो, अस्थिर कोई न रहा है। ये खानी जाल का अर्थ है शास्त्र जाल, सांप्रदायिक जाल, देववाद, ईश्वरवाद, ब्रह्मवाद, जीव से बाहर बताया गया। और इसी के लिए जीव का भटकना हो रहा है। इसी कारण से जीव भटकता रहता है। इसलिए अपने लक्ष्य को बाहर ना खोजकर, बाहर परमात्मा ना खोजकर, बाहर मोक्ष ना खोजकर भीतर खोजे। खोजे ही ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजे ही विभक्ति। यहाँ पे गिना दिया गया, ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, गण गंधर्व मुनि देवता यति सती। साधारण मनुष्य सब अपने लक्ष्य को, परमात्मा मोक्ष को बाहर खोज रहे हैं, किंतु लोग दिल से भाव विहल होकर के परमात्मा को खोजते हैं। परमात्मा और मोक्ष को खोजना भोलापन ही है, क्योंकि वो बाहर नहीं है, वो तो भीतर है। बाहर खोजने से केवल भौतिक वस्तुएं मिलती है, बाहर केवल भौतिक चीजें हैं, प्राणी और पदार्थ। सब खोजना छूट जाता है कब? जब आदमी अपने आप में तृप्त हो जाता है, इच्छाओं का त्याग कर देता है, तब तृप्ति मिलती है। इसके लिए परमात्मा मोक्ष को पाना हम कितनों भी कोशिश कर लें, हम पा नहीं सकते। इच्छा और कामना को छोड़ दें, तुरंत परमात्मा तत्व का तुरंत बोध हो जाएगा। तो बाहर कहीं ऐसा मोक्ष और परमात्मा नहीं है जो मिलेगा। शास्त्रों के वचनों के बहकावे में पढ़ करके भक्तजन उनकी खोज में पड़ते हैं। मन ही न माने हार, सतगुरु कबीर व्यंग करते हैं, बड़ बड़ जीव न बाँचे हैं, कहें कबीर पुकारी। सब धोखे में बड़े बड़े जीव नहीं बचते हैं।
कितना नाम गिनाया जाए। बड़े बड़े विद्वान, तपस्वी, नामी ग्रामी लोग परमात्मा दर्शन पाने के लिए लालायित है और मन में देख लेते हैं अवधारणाओं के प्रतिबिंब। अवधारणाओं का जनक, अवधारणाओं का दृष्टा, ज्ञाता कौन? सबका कर्ता जीव ही है। यह चेतन ही है और यह चेतन ही अपना स्वरूप है। इसके अलावा सब भुलावा है। तो आत्मा ही परमात्मा है। उसको हम बाहर खोज रहे हैं। बाहर खोजने से बाहरी चीज, बाहरी वस्तु मिलेगी, भौतिक वस्तु। बाहर खोजेंगे तो आप नए चीज का आविष्कार कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा मिलेगा लेकिन कब? बाहर नहीं, भीतर खोजोगे। वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराये जो पारख राखे साथ। वस्तु दूसरी जगह हो और खोजे दूसरी जगह तो कहाँ मिलेगा। इसलिए सद्गुरु कबीर का जो ज्ञान है, सद्गुरु कबीर साहब का जो बीजक है, वो भीतर की ओर इशारा करते हैं, बाहर की ओर नहीं। कबीर का ज्ञान प्योर अध्यात्म, जिसमें छल कपट, राग द्वेष की कोई गुंजाइश नहीं, जिसमें किसी प्रकार का वाणी का भटकाव नहीं, क्योंकि सद्गुरु कबीर अध्यात्म क्षेत्र के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है। जो अपने अनुभूति को लोगों के बीच रख दिया। उन्होंने दुराव छिपाव नहीं किया, उन्होंने छल कपट नहीं किया, क्योंकि छल कपट जहां होता वहीं धोखा होता है। और धोखा क्या है? लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका। ये काम सद्गुरु कबीर ने नहीं किया। जहां धोखा होगा वहां नकली माल मिलेगा, और नकली माल टिकाऊ नहीं होता, अस्थिर होता है। स्थिरता यदि जीवन में चाहिए तो करना क्या होगा? असली माल, असली चीज को हम ढूंढें। पत्नी को खोजने में, शादी जब करते हैं, पत्नी खोजने में 1 साल, 2 साल, 5 साल लगा देते हैं। लेकिन कभी हमने अपने भीतर की ओर खोजा है? बाहर तो खोजते खोजते जीवन गुजार दिया, लेकिन भीतर कभी गया? भीतर कभी नहीं जाते। बाहर तीर तीर का टोऊ हो,
तीर तीर हम खोजते रहते हैं। समुद्र के किनारे किनारे आप ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा? सीपी और घोंघी, यही आपको मिलेगा। लेकिन समुद्र की गहराई में जब आप डूबेंगे तो आपको वो मोती मिलेगा। उसी प्रकार के जीवन की गहराई में आप डूबिए तो आपको वो वस्तु मिल जाएगा। वही काम हम नहीं करते हैं। हम गुरु के भगत तो बन जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, कुछ दिन के पश्चात दूसरे गुरु से दीक्षा ले लेते हैं। क्योंकि वेशभूषा में भूल जाते हैं। केवल वहाँ अच्छा चीज मिलता है, वहाँ भीड़ है। जहाँ भीड़ होती है, ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ नकली माल ही बिकते हैं और नकली का बोलबाला है। लेकिन आप किसी गुरु से दीक्षा लें, सिद्धांत को समझें। सिद्धांत जब तक समझ में नहीं आएगा, और सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है 2 धन 2 बराबर 4, जो कभी कटता ना हो। यदि कट जाए तो समझ लीजिए वह सिद्धांत गलत है। तो सिद्धांत को जब तक नहीं समझेंगे तब तक ठहराव नहीं होगा। इसलिए ठहरने की जरूरत है। ठहरोगे तभी स्थिरता आएगी, जीवन में परिवर्तन आएगा। किसी गुरु से आप दीक्षा लीजिए, सिद्धांत को समझिए। सिद्धांत समझ जाएंगे और उस पथ पर आप चलेंगे, तभी आप स्थिरता को प्राप्त करेंगे। लेकिन परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा भीतर है। भीतर अनुभूति करें, बाहर नहीं। बाहर सिर्फ वस्तु मिलेगा, प्राणी पदार्थ मिलेंगे, लेकिन अनुभूति आपको भीतर मिलेगा, परमात्मा तत्व की। इसके लिए हम अधिक से अधिक समय दें। उसके लिए ध्यान जीवन में आवश्यक है। प्रतिदिन ध्यान करें, ग्रंथों का पठन पाठन करें, समझ बढ़ेगी। जितनी जितनी आपकी समझ बढ़ेगी, उतना उतना जो है आप जो है भीतर की ओर आप प्रवेश करेंगे। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं 34 अक्षर से निकले जोई। 34 अक्षर कहाँ से निकला है? इसका कर्ता कौन है? इसका कर्ता जीव है। और ये 34 अक्षर क्या? ये वाणी जाल है। और इन्हीं में, वाणी जाल में हम उलझ जाते हैं। सारे ग्रंथों का रचना किसने किया? सारे ग्रंथ मनुष्य की उपज है, उन्हीं की देन है। मकड़ी जाल बनाती है और उसी जाल में उलझ करके मर जाती है। उसी प्रकार आदमी शब्द के बवंडर में स्वयं उलझ जाते हैं, स्वयं बनाते हैं और स्वयं फंस जाते हैं। कर्मों के जाल जीव स्वयं बुनता है और उसमें उलझ करके स्वयं मर जाता है, घुट घुट करके।
तो शब्दों के जाल से हम बाहर निकलें और उस असंगत्व का बोध, उस दशा को हम समझें, आत्मचिंतन करें, आत्मचिंतन की दिशा में हम आगे बढ़ें। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, बारंबार इस मानव घट में, इस मानव शरीर में, अन्य खानियों में बारंबार हमको आना जाना पड़ेगा। खानी जाल, वाणी जाल के चक्कर में ही तो जो है जन्म मरण का जो चक्र है वो चल रहा है। इसलिए हम अज्ञानता में अपने समय को ना गंवाएं। अज्ञानता में ही आदमी अपने समय को गंवा देता है। इसमें बड़े बड़े लोग, कहाँ तक नाम गिनाया जाए, खोजई ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजई भक्ति, खोजई गण गंधर्व मृदेव, अनंत लोक खोजई भया। सब खोज में ही लगा दिए, खोजते रह गए। भीतर अनुभूति करने का विषय है, भीतर झांकना है, अपने भीतर परमात्मा तत्व वो भीतर है। जब जीवन पवित्र हो जाता है, जीवन हमारा सदाचारी हो जाता है, सद्गुण संपन्न, सद्गुण सदाचार, ज्ञान भक्ति वैराग्य से जब ओतप्रोत हो जाता है और मन की जो दशा है वो अध्यात्म की ओर मुड़ता है, मन को केंद्रित करके जब हम अपने को समझने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, इस संसार में क्यों आया हूँ, कर्तव्य मेरा क्या है, जीवन किस लिए मिला है, इसकी ओर जब हमारी फोकस होती है और भीतर जब आत्मशोधन चलता है, आत्मा की अनुभूति होती है, तभी आदमी जो है उस कल्याण दिशा की ओर अग्रसर होता है, समझता है कि मैं कहाँ भूला था। तो अध्यात्म का क्षेत्र अलग है, उसके लिए समय देना पड़ता है, सुबह शाम यदि आप देंगे। व्यापार में आपको घाटा हो सकता है, लेकिन अध्यात्म में आपको कभी घाटा नहीं हो सकता, कभी नुकसान नहीं हो सकता है। लक्ष्य हमारा एक होना चाहिए। जिस लक्ष्य के साथ आप चलेंगे उस दिशा में आप जरूर पहुंच जाएंगे। इसलिए हम लक्ष्य के साथ काम करें। लक्ष्यहीन व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, और जिनका लक्ष्य ऊंचा है वही व्यक्ति उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। हमारा लक्ष्य एक ही हो, हमारा ध्येय एक ही हो, परम शांति। और परम शांति दूर नहीं है, आपके पास ही है, नजदीक है, बस पर्दा लगा हुआ है, पर्दा का आड़ है, उसी पर्दा को हटाना है। वह दशा बिल्कुल बना बुनाया है, बस चलने की देरी है। और ये काम हम सिर्फ इस मानव जीवन में ही कर सकते हैं, मानव जीवन में ही संभव है। तो ये काम हम आपको करना होगा, हम आपको करना होगा, चलना होगा उस पथ पर, जिस पथ पर महापुरुष चले, जिस पथ पर महात्मा बुद्ध चले, जिस पथ पर सदगुरु कबीर चले, जिस पथ पर महावीर स्वामी चले, उस पथ को अपनाना होगा। उपनिषद चिंतन
की ओर चलना होगा, अपने आप को देखना होगा भीतर की ओर। समय भागा जा रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है। आज आपाधापी का समय चल रहा है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी पीड़ित है, क्लांत दुखी है, भीतर से रो रहा है। तेरा दर्द न जाने को पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से तू खामोश रहे, भीतर भीतर रो, तेरा दर्द न जाने को पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। जो हमारे अंदर जो टीस है, हमारे अंदर जो दुख है, वो मिटेगा कब? जब हम विषयों से मुड़कर आत्मा की ओर मुड़ेंगे। तो शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो भीतर की ओर मुड़ना होगा। भीतर ही वो परम सुख, परम शांति है। बस जीवन में उद्घाटित करना है, उद्घाटन, जीवन का उद्घाटन। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, जिसे तुम खोजते हो वो बाहर नहीं है, वो भीतर है। इसलिए इसके संबंध में संत ही बता सकते हैं, जो सार असार का परख करते हैं, जो जड़ चेतन का भेद बताते हैं। उन्हीं की शरण में जाना होगा। जो बंधन में है वो आपको मुक्ति नहीं दे सकता, मुक्त नहीं करा सकता है। जो भीतर बंद है, दरवाजे के ताला लगा हुआ है बाहर से, उसको खोलेगा कौन? बाहर दरवाजा खटखटाओगे तभी। उसी प्रकार से यदि हम पीड़ित हैं, दुखी हैं, तो बाहर सद्गुरु संत ही हमको उससे बाहर निकाल सकता है। इसलिए हम वही काम करें जिससे हमारा कल्याण हो, वही काम हम आप सबको करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब।